सलोक और पौड़ी चौथी। सलोक महला पहला। पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चलै लख दरियाओ। पै विच अगन कढै वेगार, पै विच धरती दबी भार। पै विच इंद फिरै सिर भार, पै विच राजा धरम दुआर। पै विच सूरज पै विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत। पै विच सिद्ध बुद्ध सुर नाथ, पै विच आडाणे आकास। पै विच जोध महाबल सूर, पै विच आवै जावै पूर। सगलियां भव लिखिया सिर लेख, नानक निरभव निरंकार सच एक। पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चलै लख दरियाओ। प्रभु के भय से वायु सदैव चलती रहती है। वायु की गति धीमी या तेज हो सकती है, परंतु वह कभी बंद नहीं होती। वायु सजीव रचना के जीवन का आवश्यक अंग है। लाखों दरिया अपने कर्ता के हुक्म में बिना रुके लगातार बहते रहते हैं। पै विच अगन कढै वेगार, पै विच धरती दबी भार। वेगार का अर्थ है वह कार्य करना जिसमें ना अपनी मर्जी हो तथा ना ही कोई निजी लाभ। गुरु साहब कहते हैं कि आग चाहे या ना चाहे, इसमें उसका कोई लाभ हो या ना हो, वह सदा कर्ता के हुक्म के अनुसार कार्य करती रहती है। धरती वह है जिसने धारण किया हो। जल, पर्वत, वनस्पति, जीव जंतु सबका आधार धरती है। धरती उस कर्ता के भय के कारण इन सबका भार उठाए हुए है। पै विच इंद फिरै सिर भार, पै विच राजा धरम दुआर। इंद्र देवताओं का राजा है। इस पंक्ति का एक अर्थ यह भी किया जाता है कि प्रभु के भय के अधीन ही इंद्र अपने सिर पर रखे भार को उठाए हुए है। वह प्रभु के हुक्म के अनुसार उसके द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का पालन कर रहा है। इंद्र पानी का देवता भी है, इसलिए इस पंक्ति का दूसरा अर्थ यह भी किया जाता है कि इंद्र देवता के पानी से भरे बादल कर्ता के भय के अधीन होकर ही सिर के बल आकाश में दौड़ते भागते रहते हैं। इसी प्रकार धर्मराज और उसका दरबार भी सदा मालिक के भय में अपना कार्य करता है। पै विच सूरज पै विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत। मालिक के भय से बंधे चांद सूरज करोड़ों मील चलते चले जा रहे हैं, उनका चलना कभी बंद नहीं होता। पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पै विच आडाणे आकाश। अनेक सिद्ध पुरुष, देवता, महान योगी सभी कुल मालिक के भय में हैं। सारी सृष्टि उसके भय से नियमानुसार चल रही है। पै विच जोध महाबल सूर, पै विच आवै जावै पूर। सब योद्धा महाबली और शूरवीर कुल मालिक के भय में हैं और अनगिनत लोग आवागमन के चक्कर से बंधे हुए हैं। सगलियां भव लिखिया सिर लेख, नानक निरभव निरंकार सच एक। उस कर्ता ने सबके मस्तक पर अपने भय का लेख लिखा हुआ है। शेष सब कुछ कर्ता के भय या हुक्म के अधीन है, परंतु वह अविनाशी कर्ता किसी के भय या हुक्म के अधीन नहीं है। पिछले कुछ श्लोकों में कादिर और उसकी कुदरत की महिमा करने के उपरांत इस श्लोक में इस सत्य पर प्रकाश डाल रहे हैं कि प्रभु के हुक्म से अस्तित्व में आया कुदरत का सारा कारखाना प्रभु के भय अर्थात हुक्म में चल रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि रचना का सृजन करके रचयिता उसके अधीन नहीं हो जाता। रचना कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकती, वह सदा प्रभु के नियमों के अनुसार चलती है। इसमें कर्ता की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता।
सब कुछ उस सर्वशक्तिमान कर्ता की रजा के अधीन है, परंतु वह कर्ता किसी के अधीन नहीं है। गुरु नानक देव जी जपजी की 100 पौड़ी में संपूर्ण सृष्टि को प्रभु के हुक्म में चल रही दर्शाते हुए अपने वर्णन का अंत इस प्रकार करते हैं। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख्या कीता आपना जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाह पातसाहिब, नानक रहन रजाई। आप फरमाते हैं कि प्रभु द्वारा सृजित अनेक रंगों और रूपों वाली अनंत सृष्टि अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार चल रही है, परंतु वह प्रभु किसी दूसरे के हुक्म में नहीं है। वह जो कुछ करता है अपनी रजा के अनुसार करता है। जीव को भी चाहिए कि उसकी रजा में रहे। महला पहला। नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल, केतियां कन्नै कहानियां केते वेद विचार, केते नच्चै मंगते गिड़ मुड़ पूरै ताल, बाजारी बाजार में आए कड्डै बाजार, गावै राजे राणियां बोलें आल पताल, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार, जित तन पाइयै नानका से तन होवै छार, ज्ञान न गल्ली ढूंढिए कथना करड़ा सार, करम मिलै तां पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर। अर्थात पिछले श्लोक में आए हुक्म के भाव का विस्तार करते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, साधारण व्यक्तियों की बात तो एक तरफ रही, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अनेक अवतार भी, जिनके बारे में पुरातन पुस्तकों में अनेक कथाएं अंकित हैं, उस मालिक और उसके हुक्म के सामने तुच्छ हैं। अनेक भिखारी और रासधारी अवतारों की कथाएं सुनाते हुए नाचते गाते, चक्कर लेकर बल खाते हुए अनेक प्रकार के ताल सुनाते हैं, जिसका कोई भी लाभ नहीं है। कई प्रांतों में शहरों से दूर अनेक स्थानों पर चलते फिरते व्यापारी बाजार सजा लेते हैं। गांवों के लोग उन बाजारों से सामान खरीदने के लिए आ जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जिस प्रकार व्यापारी बाजार लगाकर सामान बेचते हैं, उसी प्रकार रासधारी अवतारों की रासों या लीलाओं के बाजार लगाते हैं। रासधारी राजाओं रानियों का भेष धारण करके अनेक प्रकार का गाना बजाना सुनाते हैं। रासधारी की बातें बिल्कुल व्यर्थ और ऊल जलूल होती हैं, परंतु वे उन व्यर्थ की बातों से कुछ समय के लिए हंसी पैदा करके लोगों का मनोरंजन अवश्य कर जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, इन रासधारियों के बोल भी झूठे होते हैं। उनके कानों में कुंडल और गले में डाले गए हार, जो लाखों रुपए के भाव बहुमूल्य होने का भ्रम डालते हैं, भी झूठे हैं। यही नहीं, जिन शरीरों ने गहने पहने हुए हैं, उन्होंने भी एक दिन जलकर राख हो जाना है। गुरु साहब चेतावनी देते हैं, इस प्रकार के बहिर्मुखी कार्यों से उस निराकार प्रभु का ज्ञान और वर्णन प्राप्त करना बहुत कठिन है। प्रभु से मिलाप उसकी दया से होता है। जीव की होशियारी, चालाकी और शक्ति लोक परलोक में भटकन का कारण बनती है, प्रभु प्राप्ति का साधन बिल्कुल नहीं बन सकती। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि होना तो यह चाहिए था कि लोगों का ध्यान एक निर्भय निरंकार की भक्ति में लगाया जाए, परंतु प्रसार इसके बिल्कुल विपरीत है। धन के लालची लोग जनता के धार्मिक भावों का नाजायज फायदा उठाते हुए अवतारों की कथा कहानियां और धर्म ग्रंथों के प्रसंग गाकर सुनाते हैं। ऐसे तथाकथित धर्मात्माओं की अवस्था उन व्यापारियों जैसी है जो अपना सामान बेचने के लिए बाजार सजाते हैं।
गुरु साहिब चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार के स्वांग रचने और हंसी ठिठोली से प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसका ज्ञान उसकी दया से मिलता है। अन्य हर प्रकार की चालाकी, होशियारी केवल भटकन ही है। पौड़ी। नदर करै जे आपनी ता नदरी सतगुर पाया। ए जियो बहुते जन्म भरम्या ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनिया लोक सबाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिन्नी विच्चों आप गवाया। जिन सच्चो सच बुझाया। अर्थात गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हे प्रभु, जब तेरी दया दृष्टि होती है तब सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जो जीव अज्ञानतावश कई जन्मों से प्रभु से बिछुड़कर भटक रहा था, सद्गुरु उसे प्रभु का शब्द सुनाकर उसे शब्द के साथ जोड़ देता है। गुरु साहिब दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, मेरे प्यारे, मेरी बात ध्यान से सुनो। सतगुरु बड़े से बड़ा दाता है, कोई दूसरा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो लोग सतगुरु की शरण और नाम के अभ्यास द्वारा अंदर से अहंकार का नाश कर लेते हैं, उन्हें प्रभु रूपी सत्य की पहचान हो जाती है। इस पौड़ी में गुरु साहिब जीव की मुक्ति का साधन बता रहे हैं। वह साधन है प्रभु की कृपा से सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाना। गुरु साहिब अनेक प्रसंगों में प्रभु को सबसे बड़ा कह आए हैं। इस पौड़ी में आप कहते हैं, सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनिया लोक सबाया। गुरु साहिब छठी पौड़ी में कहते हैं, सतगुर विच आप रख्योन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु निराकार प्रभु का ही साकार रूप होता है। निराकार प्रभु की दया का दान साकार सतगुरु द्वारा होता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। हਉ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया। प्रभु की दया से सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है। जब शिष्य सतगुरु के उपदेशानुसार मन लगाकर उस शब्द का अभ्यास करता है, तो आपा भाव और माया का मोह दूर हो जाता है तथा प्रभु के साथ मिलाप का स्थायी सुख प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब के कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की दया सतगुरु की प्राप्ति के रूप में और सतगुरु की दया नाम की प्राप्ति के रूप में प्रकट होती है तथा नाम की प्राप्ति प्रभु प्राप्ति का साधन बन जाती है। गुरु साहिब ने वार के कई प्रसंगों में यह भाव प्रकट किया है कि संसार में जो कुछ होता है प्रभु के हुक्म से, उसकी रजा से होता है। आप इसके साथ ही अनेक प्रसंगों में इस बात पर भी बल देते हैं कि इसे जो कुछ मिलता है प्रभु की दया से मिलता है। सतगुरु, नाम और प्रभु का मिलाप प्रभु की दया पर निर्भर है। दया और रजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रभु की रजा उसकी दया में ढलकर जीव के भवसागर से पार उतरने और प्रभु के साथ मिलाप का साधन बन जाती है। श्लोक और पौड़ी पंजवी। श्लोक महला पहला। कड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन्ने गोपाल। गहने पौण पानी बैसंतर, चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन, वर्तन सर्व जंजाल। नानक मुस्सै ज्ञान विहूणी, खाए गया जमकाल। अर्थात चौथी पौड़ी से पहले आए श्लोक में रासधारियों की बनावटी लीला का वर्णन कर आए हैं। इस श्लोक में संसार में हो रही स्वाभाविक रासलीला की तरफ संकेत कर रहे हैं। संसार रूपी रासलीला में घड़ियां गोपियों के समान हैं तथा पहर गोपाल कृष्ण के समान हैं। पवन, पानी
और अग्नि रासलीला खेलने वाले अभिनेताओं के गहनों के समान है, और यह सारी धरती तथा धन दौलत आदि सभी पदार्थ वे साजो सामान हैं जिनके कारण जीव इस नाटक के मिथ्या जाल में फंसा हुआ है। प्रभु रूपी सत्य के ज्ञान से विहीन लोग लुट जाते हैं और काल का ग्रास बन जाते हैं। गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव संसार रूपी नाटक के रचयिता की तरफ ध्यान देने के बजाय इस नाटक को सत्य समझकर इसके मोह में फंस जाता है, वह मन माया के हाथों लुट जाता है और यमदूतों का ग्रास बन जाता है। जीव का छुटकारा रचयिता के प्रेम में है, रचना के मोह में नहीं। महला पहला। वायन चेले नच्चन गुर, पैर हलायन फेरन सिर, उड उड रावा झाटै पाए, वेख्या लोक हसै कर जाए, रोटियां कारण पूरा ताल, आप पछाड़ै धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान्ह, गावन सीता राजे राम, निरभव निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जहान, सेवै सेवै करम चढ़ाओ, भिन्नी रैण जिन्ना मन चाओ, सिक्खी सिखिया गुर विचार, नदरी करम लगाए पार। अर्थात सृष्टि में हो रही रासलीला का दृश्य चित्रित करके गुरु नानक देव जी अपने समय के तथाकथित धार्मिकों के अनेक प्रकार के नाच, राग, रंग तमाशों पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं, कितनी आश्चर्य की बात है कि शिष्य साज बजाते हैं और गुरु सिर हिला हिलाकर नाचते हुए जब धरती पर पांव मारते हैं तब धूल उड़कर उनके बिखरे हुए लंबे बालों में पड़ती है। लोग उनके करतबों पर खिलखिलाकर हंसते हैं और नाटक के समाप्त होने पर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। रासधारी यह सारा प्रपंच पैसा कमाने के लिए रचते हैं। वे रोजी रोटी के लिए ऐसी ताल छेड़कर जोर जोर से अपने आप को धरती पर पटकते हैं ताकि लोगों का मन मोह सके। इस नाटक में रासधारी श्री कृष्ण और गोपियों श्री राम और सीता का स्वांग बनाकर गीत गाते हैं। गुरु साहिब बनावटी धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख करके प्रभु की सच्ची भक्ति पर प्रकाश डाल रहे हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, प्रभु के सच्चे भक्त अन्य किसी की पूजा या भक्ति नहीं करते, वे केवल उस निराकार प्रभु की भक्ति करते हैं जो आवागमन के भय से ऊपर है। वह सच्चा और अविनाशी है, उसका नाम भी उसकी तरह ही सच्चा और अविनाशी है। सारा संसार उस सच्चे प्रभु या उसके नाम द्वारा पैदा हुआ है। जो भक्त प्रभु की भक्ति करते हैं उसकी रहमत से उनका ध्यान अंतर्मुख हो जाता है। जिनके मन में उसकी भक्ति का प्रेम, चाव और उत्साह होता है, उनकी रात उसकी भक्ति के रंग में रंगी होती है। गुरु के उपदेश पर अमल करना ही सच्ची सेवकाई है। जो सेवक प्रेम और विश्वास से गुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करते हैं, वे प्रभु की दया से भवसागर से पार हो जाते हैं। वायन चेले नच्चन गुर, पैर हलायन फेरन सिर। सच्चे गुरु तो जीव को तन मन स्थिर करके अपनी लिव अंदर शब्द के साथ जोड़ने का उपदेश देते हैं, परंतु रासधारियों ने अपनी जीविका कमाने के लिए इसे व्यापार बना लिया है। शिष्य साज बजाते हैं और गुरु धरती पर पांव मार मार कर सिर हिलाकर कथा कहानियां गाकर सुनाते हैं। गुरु साहिब इस व्यंग्यात्मक झांकी का दृश्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, उड उड रावां झाटै पाए, वेख्या लोक हसै कर जाए, रोटियां कारण पूरै ताल, आप पछाड़ै धरती नाल।
रासधारियों का रूप धारण करने वालों ने बाल बिखेरे होते हैं। जब वे संगीत की ताल पर नृत्य करते हुए धरती पर जोर जोर से पांव मारते हैं तो मिट्टी उड़ उड़कर उनके बालों में पड़ती है। वे अपने शरीर को धरती पर जोर जोर से गिराते हैं। लोग उनके करतब देखकर तालियां बजाते और हंसते हैं। इस वर्णन में यह भाव छिपा हुआ है कि ऐसे गुरुओं को ना तो लोगों के आत्मिक कल्याण का ख्याल है और ना ही लोगों को अपना भविष्य सुधारने की चिंता है। उनका ध्यान धन कमाने की तरफ है और लोगों का ध्यान हंसी ठिठोली और मनोरंजन तक सीमित है। आप इस विचार का दूसरा पहलू बयान करते हुए कहते हैं, निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैण जिन्ना मन चाओ, सिक्खी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार। प्रभु के सच्चे प्रेमी उस निर्भय निरंकार के सच्चे नाम के साथ लिव जोड़ते हैं। वे सदा सद्गुरु की शिक्षा पर अमल करते हुए नाम का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार प्रभु की दया से उनकी सुरत की चढ़ाई शुरू हो जाती है। रास में उलझे जीवों की रात नाटक द्वारा मनोरंजन में व्यतीत हो जाती है, जबकि प्रभु की भक्ति में मग्न और नाम के रंग में रंगे भक्तों की सारी रात आनंद पूर्वक प्रभु की हुजूरी में व्यतीत होती है और उन्हें प्रभु की दरगाह में सम्मान मिलता है। कोल्लू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत, लाटू माधानियां अनगाह, पंखी बौंदियां लैन नसा, सूए चाड़ पवाइया जंत, नानक पौंदियां गणत न अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पइये किरत नचै सब कोए, नच नच हसै चलै से रोए, उड न जाही सिद्ध न होए, नच्चन कुद्दन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ। अर्थात प्रभु की सच्ची भक्ति का उल्लेख करके गुरु नानक देव जी फिर रासधारियों के नाचने कूदने की तरफ आ जाते हैं। आप कहते हैं, संसार कोल्हू चरखे चक्की और कुम्हार के चाक के समान निरंतर घूम रहा है। यह रेगिस्तान में उठने वाले असंख्य भवंडरों की तरह तेजी से चक्कर काट रहा है। लट्टू मथानी अनाज की गहाई करने वाले यंत्र मोटे सूए पर चढ़ाकर निरंतर घुमाए जा रहे हैं। पक्षी आकाश में बिना सांस लिए और बिना रुके उड़ते रहते हैं। इन चक्रों की ना तो गिनती की जा सकती है और ना ही इनका कोई अंत है। वह कर्ता सबको बंधनों में बांधकर घुमा और नचा रहा है। सब लोग कर्ता द्वारा कर्मों के आधार पर लिखे प्रारब्ध के अनुसार जीवन रूपी नृत्य कर रहे हैं। लोग इस रचना के नाटक में हंस हंस कर भाग लेते हैं, परंतु अंत समय रोते हुए यहां से जाते हैं। वे इस नाटक में चाहे जितना नाच कूद लें और चाहे जितना करतब दिखा लें, वे उड़कर दरगाह में नहीं पहुंच सकते तथा सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते। इस तरह का सारा नाचना कूदना केवल मनोरंजन मात्र है। ये सब मन के खेल हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि जिनके मन में उस कर्ता का भय होता है, उनके अंदर ही उसका भाव या प्रेम जागृत होता है और वही रचना रूपी नाटक से मुक्त होकर नाटक के नाटककार से मिलाप कर सकते हैं। गुरु साहिब श्लोक की पहली 6 पंक्तियों में यह विचार प्रकट करते हैं कि यांत्रिक धार्मिक कार्यवाही से कोई पारमार्थिक लाभ नहीं होता। आप सावधान करते हैं, बंधन बांध पवाए सोए, पइये किरत नचै सब कोए।
नच नच हसै चल्लै से रोए, उड न जाही सिद्ध न होए। नच्चण कुद्दण मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ। आप कहते हैं कि इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। उनकी हालत कठपुतलियों जैसी है। उनका प्रारब्ध उन्हें जैसा चाहे नाच नचाता है और वे नाच रहे हैं। कुल मालिक उनके द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार जिस प्रकार उन्हें चला रहा है वे उसी प्रकार चल रहे हैं। इन बेचारों को यह नहीं मालूम कि जो लोग यहाँ व्यर्थ के कार्यों में हंस खेलकर नाच गाकर अपना अमूल्य समय व्यर्थ बर्बाद कर लेते हैं, वे रोते हुए यहाँ से जाते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं कि मन को ऐसे कार्यों में से रस तो मिलता है, परंतु इनका कोई पारमार्थिक लाभ नहीं होता। गुरु साहब कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रभु का भय होता है उनके अंदर उसका प्रेम भी होता है। गुरु साहब सावधान करते हैं कि जिनके मन में प्रभु प्राप्ति की इच्छा है वे इस प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट नहीं करते। वे उन कर्मों को करने से डरते हैं जो मालिक को अच्छे नहीं लगते। वे उन कार्यों को करने के लिए उत्साहित होते हैं जो मालिक को पसंद हैं। पौड़ी। नाओ तेरा निरंकार है, नाए लइये नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिसदा, दे खाजा आह गवाइए। जे लोड़ा चंगा आपना, कर पुन्नो नीच सदाइए। जे जरवाना पर हरै, जरवेश करेंदी आइए। को रह न परिये पाइए, को रह न परिये पाइए। अर्थात, हे प्रभु, तेरा नाम निरंकार है। तेरे नाम की आराधना करने वालों को नरक में नहीं जाना पड़ता। शरीर, आत्मा और शेष सब कुछ उस दाता का ही दिया हुआ है। उस दयालु परमात्मा द्वारा बख्शी प्रत्येक वस्तु को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। किसी को कुछ देकर उसका एहसान नहीं जताना चाहिए। जताने से दिए हुए की शोभा समाप्त हो जाती है और देने वाले का फल समाप्त हो जाता है। पुण्य कर्मों का मान नहीं करना चाहिए। पुण्य करते हुए भी मन में नम्रता धारण करनी चाहिए। इसी में हमारी वास्तविक भलाई है। गुरु साहब कहते हैं, यदि कोई बलपूर्वक बुढ़ापे को पीछे करने का प्रयत्न करे तो भी वृद्धावस्था किसी न किसी रूप में अवश्य तुम्हें घेर लेगी। जब आयु रूपी बर्तन भर जाता है तो कोई भी यहां नहीं रह सकता। इस पौड़ी में आप मन में प्रभु का प्रेम उत्पन्न करने के साधन का उल्लेख करते हुए कहते हैं, नाओ तेरा निरंकार है, नाए लइये नरक न जाइए। वाणी के अनेक प्रसंगों में प्रभु को मुक्तिदाता कहा गया है। इस प्रसंग में नाम को कर्म और फल के बंधन तोड़कर नरकों के दुख से मुक्त करने वाली शक्ति कह रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने वार की पहली पौड़ी में फरमाया है कि अपना और अपने नाम का कर्ता स्वयं प्रभु है। आपने प्रभु और नाम को एक कहा है और नाम द्वारा सृजित सृष्टि को द्वैत कहा है। नाम सर्वव्यापक है और यही सबका कर्ता है। नाम प्रभु का रूप है, इसलिए नाम को प्रभु की तरह सर्वव्यापक और कर्ता कहा गया है। नाम से लिव जोड़ने और परमात्मा से लिव जोड़ने में कोई अंतर नहीं। गुरु साहब पौड़ी की अगली 4 पंक्तियों में सावधान करते हैं कि नाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में विनम्रता धारण करनी चाहिए। जो कुछ है कुल मालिक का समझकर दूसरों के साथ बांटना चाहिए, परंतु स्वयं को दाता नहीं समझना चाहिए और नेक कर्मों का गर्व नहीं करना चाहिए। सदैव विनम्र रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, तू एवड़ दाता देवण हार, तोट नाही तुद भगत भंडार। किया गर्भ न आवे रास, किया गर्भ न आवे रास।
जो कुछ है उस एक का दिया हुआ है। गुणों और भक्ति भाव का दाता भी वह एक दयालु है। किसी बात का अहंकार करना उचित नहीं, इससे बहुत हानि होती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, हर जियो अहंकार न पावई, वेद कूक सुनामै, अहंकार मुए से विगत गए, मर जन्म फिर आवे। वेद आदि धर्म ग्रंथ भी पुकार कर कहते हैं कि प्रभु को अहंकार पसंद नहीं है। अहंकारी का उद्धार कभी नहीं होता, वह सदैव आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। श्लोक और पौड़ी 6वीं। श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करै विचार, बंदे सेजे पवै विच बंदी वेखण को दीदार। हिंदू सालाही सालाहन दर्शन रूप अपार, तीरथ नावै अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन ध्यावै जेते अलख नाम करतार, सूखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार। सतियां मन संतोख उपजै देणै कै विचार, दे दे मंगै सहसा गुणा सोभ करे संसार। चोरां जारां तै कुड़ियारां खाराबां बेकार, इक होंदा खाए चलै ए थाओ तिन्ना भी काई कार। जल थल जियां पुरियां लोआं आकारां आकार, ओए जे आखै सो तू है जाणै तिन्ना भी तेरी सार। नानक भगतां भुख सालाहन सच नाम आधार, सदा आनंद रहै दिन राती गुणवंतियां पाछार। अर्थात गुरु नानक देव जी ने पिछले श्लोकों में बहिर्मुखी आडंबरों को व्यर्थ बताया है। अब हिंदुओं, मुसलमानों, योगियों आदि के बहिर्मुखी कर्मकांड और भक्ति के अन्य साधनों की वास्तविकता का वर्णन कर रहे हैं। आप कहते हैं मुसलमान शरीयत का गुणगान करते हैं, वे शरअ अर्थात कर्मकांड और फिकाह अर्थात इस्लामी धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ पढ़ कर सही गलत का निर्णय लेते हैं। वे केवल उसे खुदा का बंदा मानते हैं जो उसके दीदार के लिए शरीयत की पाबंदी स्वीकार करता है। हिंदू लोग उस प्रभु की प्रशंसा करते हैं जो प्रशंसा के योग्य है। वे एक तरफ धर्म ग्रंथों के आधार पर यह कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप और दर्शन अगम अपार है, दूसरी तरफ वे उसकी भक्ति के लिए तीर्थों पर स्नान करते हैं और मूर्तियों की पूजा आराधना करते हैं। वे मूर्तियों के आगे धूप और अगरबत्तियां जलाते हैं। योगी प्रभु को अलग कहते हैं। वे ध्यान को शून्य मंडल में स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान सिर्फ आकार वाली वस्तु का ही किया जा सकता है, निराकार निरंजन का नहीं। गुरु साहिब कहते हैं, दानियों को दान देने से प्रसन्नता होती है। वे चाहते हैं कि दान का 1000 गुना फल मिले और सारा संसार उनकी प्रशंसा करे। गुरु साहिब धार्मिक कार्य, व्यवहार या क्रियाओं में लगे लोगों का चित्र प्रस्तुत करके अधर्मियों की अवस्था का वर्णन करते हैं। चोरों, व्याभिचारियों, झूठों, मलिनों और विकारियों की क्या अवस्था है। वे शुभ कर्मों की जो पूंजी साथ लाए थे उसे भी व्यर्थ नष्ट कर देते हैं और मनुष्य जन्म के अमूल्य अवसर को व्यर्थ गंवा देते हैं। गुरु साहिब प्रश्न करते हैं, उनकी करनी के बारे में क्या कहा जाए, वे कौन सी कमाई साथ लेकर जाएंगे। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, जल में, थल में, पुरियों और लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के रूप और आकार वाले जीव भी तेरे बारे में जो भी कहते हैं, तू वह सब कुछ जानता है, तू उनकी भी संभाल करता है। इस सारे विवरण के बाद गुरु साहिब उस सच्चे साधन की तरफ संकेत करते हैं जिसके द्वारा प्रभु के साथ मिलाप होता है। आप कहते हैं, प्रभु के सच्चे भक्तों के मन में सदा यही तड़प लगी रहती है कि वे सदैव उसकी महिमा के गुणगान में लगे रहें।
उन्हें अपने अंदर प्रभु के सच्चे नाम का आधार प्राप्त होता है। ऐसे भक्त सदा सहज आनंद में मग्न रहते हैं। उनके अंदर प्रभु का प्रेम इस तरह से भरा होता है तथा वे इस सीमा तक नम्रता के पुंज होते हैं कि वे अपने आप को प्रभु के नाम के रंग में रंगे हुए सच्चे गुणी जनों की चरण धूलि समझते हैं। मुसलमाना सिफ्त शरीयत पढ़ पढ़ करै विचार, बंदे से जे पवै विच बंदी वेखण को दीदार। मुल्ला और काजी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर बार बार यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि इस्लामी शरीयत ही धर्म का आदि, मध्य और अंत है। गुरु साहब समझाते हैं, कुल मालिक का सच्चा सेवक वह है जो उसके दीदार के लिए तन मन से उसकी भक्ति में लग जाता है। वह प्रभु की रजा में राजी रहता हुआ मन मर्जी के बहिर्मुखी साधन छोड़कर उसकी अंतर्मुख पूजा आराधना में जुड़ जाता है ताकि उसे प्रभु के मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरु साहिब हिंदू धर्म की बहिर्मुखी पूजा की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, हिंदू सालाही सालाहन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नामै अर्चा पूजा अगर वास बहकार। हिंदू धर्म ग्रंथों में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है, परंतु इस धर्म के पुरोहित पुजारियों का मुख्य ध्यान मूर्ति पूजा पर है। वे मूर्तियों के आगे धूप और अगरबत्तियां जलाते हैं और तीर्थ स्थान करने को बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं। गुरु साहब समझा रहे हैं कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं, परंतु लोग मनमाने साधनों में लगे हुए हैं। धर्म ग्रंथों के उपदेशानुसार जीवन को ढालना कड़े अनुशासन की मांग करता है। लोग आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं, इसलिए वे बहिर्मुखी पूजा और शरीर की सफाई को ही पाप कर्मों के नाश और प्रभु की प्राप्ति का साधन समझने की अज्ञानता का शिकार हो जाते हैं। जोगी सुन त्यावें जेते, अलख नाम करतार, सूक्ष्म मूरत नाम निरंजन, काया का आकार। इन पंक्तियों की एक व्याख्या यह की जाती है कि जिसे योगी सुन और अलख निरंजन कहते हैं, मन में उसका ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। इस संदर्भ में यह बात विचार करने योग्य है कि ध्यान केवल ऐसी चीज का ही किया जा सकता है जिसका भौतिक आकार हो। गुरु साहब समझाते हैं कि एक तरफ तो परमात्मा और उसके नाम को माया रहित निराकार अलख अगम कहना और दूसरी तरफ सुन्न में उसके ध्यान करने का यत्न करना परस्पर विरोधी है। ध्यान केवल आकार वाली वस्तु का ही किया जा सकता है, निराकार का नहीं। प्रभु सूक्ष्म और परम चेतन है, वह माया से रहित है। फिर उस निराकार का ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है? सतियां मन संतोख उपजै, देने कै विचार, दे दे मंगै सहसा गुणा, शोभ करे संसार। दानी लोग दान करते हैं, परंतु उनके मन में संतोष का गुण पैदा नहीं होता। वे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दान नहीं देते, बल्कि अपने मन को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। वे निस्वार्थ भावना से दान नहीं देते, वे उस दान का हजारों गुना फल मांगते हैं। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। वे यह भी चाहते हैं कि लोग उन्हें बड़ा दानी कहकर उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा के गीत गाएं। ऐसा दान ना केवल दान के वास्तविक भाव के विरुद्ध है, बल्कि इससे अहंकार भी पैदा होता है। यह दान दान ना होकर व्यापार बन जाता है। इस प्रकार के दान से मन और संसार को तो प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु प्रभु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। नानक भगतां पुख सालाहन, सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंत्यां पाछार। गुरु साहिब
सच्चे भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त हिंदू हों या मुसलमान, योगी हों या किसी अन्य संप्रदाय से संबंधित हों, उनकी पहली विशेषता यह है कि उनके मन में सदैव उसकी महिमा गाने की, बंदगी और भक्ति की भूख रहती है। उनकी दूसरी विशेषता यह है कि वे अन्य सभी साधनों को त्याग कर केवल नाम का सहारा लेते हैं। वे ना किसी शरीयत की वकालत करते हैं, ना विरोध। वे केवल एक निराकार की अंतर्मुख पूजा, भक्ति में विश्वास रखते हैं। उनकी तीसरी विशेषता यह है कि वे जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। उन्हें वह सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें वे सदा आनंद मग्न रहते हैं। उनकी चौथी विशेषता यह है कि वे अपने आप को प्रभु भक्तों की चरण धूलि समझते हैं। अभिप्राय यह है कि सच्चे भक्त नम्रता की मूरत होते हैं। वे अपने ज्ञान और गुणों का दिखावा या अहंकार नहीं करते। वे प्रभु के भक्तों की शरण और संगति पसंद करते हैं और हर तरह से सक्षम होने के बावजूद तुच्छ बनकर रहते हैं। गुरु साहब ने अनेक लोगों द्वारा अनेक ढंगों से प्रभु की मनमाने ढंग की भक्ति और अन्य अनेक तरह की रहनी का उल्लेख करके अंत में यह निष्कर्ष निकाला है कि नाम की आराधना ही प्रभु की सच्ची भक्ति है और यही सहज आनंद की प्राप्ति का वास्तविक साधन है। गुरु अमरदास जी का कथन है, बिन नामै होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै, तिस पूरन काम। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की, पेड़ै पई कुम्हार, कड़ भांडे इट्टां किया, जल्दी करे पुकार। जल जल रोवै बपड़ी, चढ़ चढ़ पवै अंगियार। नानक जिन करतै कारण किया, सो जानै करतार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मालिक की रजा देखो कि मुसलमान की कब्र की मिट्टी कुम्हार के पास पहुंच गई। कुम्हार ने उस मिट्टी से बर्तन बना लिए और ईंटें बना लीं। जब उन बर्तनों और ईंटों को आग में पकाया गया तो वह बेचारी मिट्टी जलती हुई रोती है, उसमें से अंगारे निकलते हैं। गुरु साहब कहते हैं, जिस कर्ता ने इस सृष्टि का सृजन किया है, केवल वही इसके रहस्य को जानता है। मुसलमान मुर्दे को जलाने के विरुद्ध हैं। गुरु साहब समझाना चाहते हैं कि जब आत्मा शरीर को त्याग कर एक तरफ हो जाती है तो मृतक शरीर को जलाने या मिट्टी में दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सारी जिंदगी शरीर को किस आदर्श की पूर्ति के लिए प्रयोग किया है। पौड़ी। बिन सतगुर किन्ह न पायो, बिन सतगुर किन्ह न पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिए सदा मुकत है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम ए विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जगजीवन दाता पाया, जगजीवन दाता पाया। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, सतगुरु के बिना ना पहले किसी ने प्रभु को प्राप्त किया है और ना ही कोई कर सकता है। मैं साफ कहता हूं कि प्रभु ने सतगुरु में अपने आप को प्रकट किया है। जो लोग सतगुरु से मिलकर अपने अंदर से मोह का नाश कर लेते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सबसे उत्तम विचार या उपदेश यह है कि जो सतगुरु से मिलकर सच्चे प्रभु के साथ लिव जोड़ लेता है, उसका जगत में सृजनहार प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है। बिन सतगुर किन्ह न पायो, बिन सतगुर किन्ह न पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। पिछली पौड़ी में समझाया था कि आवागमन से मुक्ति का साधन सतगुरु की शरण है। इस पौड़ी में उसी भाव को दृढ़ करते हुए कहते हैं,
कि पूरे गुरु के बिना मुक्ति प्राप्ति असंभव है। आप संकेत करते हैं कि सद्गुरु निराकार प्रभु का ही साकार रूप होता है। सद्गुरु के रूप में प्रकट प्रभु स्वयं जीव को अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। सद्गुरु की लिव अकाल पुरुष से जुड़ी होती है। उसके अंदर अकाल पुरुष की शक्ति का प्रवाह जारी रहता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठै बहु भांति, फिर सललै सलल समाइंदा। जिन्ना न विसरै नाम से किनेहिया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया। आप समझाते हैं कि समुद्र से उठी लहर समुद्र का रूप होती है। उसी तरह जो भक्त प्रभु के साथ लिव जोड़कर अपनी आत्मा प्रभु में लीन कर देते हैं, वे भी प्रभु का रूप हो जाते हैं। वे अपने शरीर के कारण प्रभु से भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु अंतर में उनकी आत्मा प्रभु से अभेद होती है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, सब मह जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। प्रभु की ज्योति हरेक के अंदर है, परंतु वह सतगुरु के उपदेश पर अमल करने से प्रकट होती है। सतगुर मिलिए सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम ए विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। सतगुरु जीव को रचना के मोह से मुक्त करके उसके अंदर प्रभु का प्रेम पैदा करते हैं। सतगुरु की सहायता से खुद ही ध्यान प्रभु के साथ जुड़ जाता है और जीव का प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है।